नमस्कार दोस्तों, आइए हम मध्य प्रदेश की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मैप की सीरीज में, उसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब कोरोना का जो काल है, इस समय तो आप लोग घर पर बैठे हैं, हम भी घर पर बैठे हैं। तो आइए हम घर बैठे ही पर्यटन स्थल की बात करते हैं। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने घर से निकलेंगे और पर्यटन स्थल की क्या करेंगे, सैर सपाटा कर लेंगे जिनके पास टाइम होगा। किंतु यहाँ पर हम जो पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमको पता है हमारा जेल पहरी का एग्जाम होने वाला है। हमको ये भी पता है कि जब स्थितियां थोड़ा सा नॉर्मल होगी तो व्यापम के भी पेपर आएंगे, परीक्षाएं होंगी। उसमें एमपीएसआई, एमपी पुलिस के जो पेपर होते हैं उसमें तरह तरह के पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी पूछी जाती है। जैसे कौन सा मंदिर कहाँ पर है, चंदेरी किस जिले में पड़ता है, या फिर गुप्त कोशी किस जिले में पड़ता है, मांडो किस जिले में पड़ता है, इत्यादि वगैरह वगैरह टाइप की जानकारियां जो कि मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, आपके दोस्त, आपका भाई जो एमपी पढ़ाता है, वो एमपी केवल पढ़ाता नहीं है, एमपी को दिमाग में बैठाने का भी काम करता है। क्योंकि मैं हमेशा मैप का सहारा लेता हूं और मैप के सहारे हर चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की बात करते हैं। तो स्वागत है आप सबका, मैं हूं शिवेन पांडे। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत यह कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान है, ग्वालियर आपका यहाँ पड़ता है। देखिए, मैप पढ़ने का तरीका है कि यदि मैं यहाँ पर अपना मार्कर रखता हूँ तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का यह कौन सा जिला है, भले ये ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा जिला आता है, यहाँ कौन सा जिला आता है, यहाँ कौन सा जिला आता है। इस तरह से जब आप ब्लैंक मैप को भरेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं बरमौर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, परीक्षा में पूछा गया था, एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो ग्वालियर है, आपको पता है यहाँ पर एक ग्वालियर जिला पड़ता है, ठीक है। ग्वालियर में क्या है, आपके भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान मतलब टूरिस्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है, ठीक है। एक जीके ये तैयार हो गया, वनडे का एक जीके ये तैयार हो गया। सीरियस होके पढ़िए, मजाक के तौर पर मत पढ़िए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान है। मध्य प्रदेश की जीके यानी व्यापम की परीक्षा में यह फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। आप एमपीएसआई, एमपीपीएससी का भी प्री देख लीजिए और व्यापम की भी जितनी परीक्षाएं होंगी, आपको 3 से 4 टाइम ये आपको बार बार रिपीटेड मिल जाएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का भी पुरस्कार आपको 3 बार मिला है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल का पुरस्कार 3 बार मिला है, शॉक्ड मत होइए। 2014-15 देखिए, 2014-15 का भी मिला है, 2015-16 का भी मिला है, 2016-17 का भी मिला है। बताइए, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमको इस बारे में पता नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल का या सर्वश्रेष्ठ पर्यटक राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को 3 बार मिला है। बताइए, मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर बार बार इंदौर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आप और हम अपने घर में गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कई बताइए अचानक सी घटनाएं हो जाती हैं, अचानक से जीके बन जाता है, करंट भी बन जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो मध्य प्रदेश घूमने लायक है, बिल्कुल घूमने लायक है। यदि सब चीजें नॉर्मल होती हैं तो मध्य प्रदेश को एक बार जरूर घूमने चाहिए। कई बार घूमते घूमते बहुत सारे जीके हमको तैयार हो जाता है, ठीक है। 2017 में पर्यटक पर्व के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का भी दर्जा मिला है। बेस्ट पार्टनर स्टेट यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि 2017 में पर्यटन पर्व के लिए
तो बेस्ट पार्टनर स्टेट का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था 2017 का। ये पर्यटन, ये मत सोचिएगा 2017 का जीके है, ये जीके बन चुका है। 2017 के बाद कोई परीक्षा ही नहीं हुई है, इसलिए शायद पुनः पूछा गया हो, लेकिन ये पूछा जा सकता है जब जब मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की बात होगी। अब आइए हम मध्य प्रदेश की पर्यटक राजधानी या पर्यटक नगरी की बात करते हैं। तो शिवपुरी, देखिए यहाँ पर अगर मैं मार्कर रखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्थान है वो शिवपुरी है। शिवपुरी, वाह वाह, यहाँ पर शिवपुरी में आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी है, मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी है शिवपुरी, ठीक है। अब चंदेरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चंदेरी किस जिले में पड़ता है। तो चंदेरी किस जिले में पड़ता है, ये एमपी पुलिस के पेपर में और एमपी जेल प्रहरी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो अशोकनगर मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर चंदेरी पाया जाता है। आपको पता है चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए फेमस है। यह भी जीके के तौर पर मध्य प्रदेश में पूछा गया है, साड़ियों के लिए फेमस है। और 2016-17 का बेस्ट हेरिटेज सिटी मैं लिख देता हूं, बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड इसको मिला है 2017 में, ठीक है। बेस्ट हेरिटेज सिटी का पुरस्कार इसको मिला गया है। चंदेरी किस लिए फेमस है मेरे दोस्त मेरे भाई, साड़ियों के लिए फेमस है। ये जीके बार बार पूछा जाता है। और कहाँ पड़ता है आपका, अशोकनगर में पड़ता है। चंदेरी आपका अशोकनगर में पड़ता है। इसके बाद हम चलिए विदिशा के और चलते हैं। तो विदिशा, आपको पता है कि विदिशा गुप्त शासन काल से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा संबंध रखती है गुप्त शासन से, और मौर्य वंश के शासन काल से भी काफी ताल्लुक रखती है। बहुत सारी डायनेस्टी हैं जो कि विदिशा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर उदयगिरी की गुफा, मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा जो है विदिशा जिले में पाई जाती है। अब उदयगिरी की गुफा कहाँ पाई जाती है, विदिशा में पाई जाती है। ये भी व्यापम में कई बार जीके के तौर पर पूछा जाता है। दूसरी बात, उदयगिरी की जो गुफा है या फिर उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसकी संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है कितनी नहीं इस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। 20 गुफाएं हैं। और हिंदू और जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आपका क्लियर हो गया, हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है। गुप्त काल शासन काल की है, ठीक है। अब विदिशा जिले की कहानी पूरी हो गई। और विदिशा भी आप कभी घूम आइए, है ना। आपको ये भी पता है कि एक आपका पड़ता है रायसेन जिला। रायसेन जिला तो बहुत महत्वपूर्ण है। रायसेन जिले में 2-3 चीजें काफी फेमस है जीके के तौर पर भी और पर्यटन स्थल के तौर पर भी। 1989 का जब दौर आया तो सांची का स्तूप जो किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था कि पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। सांची का जो स्तूप है 1989 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ, यानी यूनेस्को की लिस्ट में 1989 यानी 1989 में शामिल हुआ। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और इसका जीर्णोद्धार यानी इसको सुधरवाया किसने था, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। 2003 में यहीं पर एक भीम बैठिका है। भीम बैठिका जो कहाँ, पाषाण काल से संबंधित है ना। भीम बैठिका जो गुफाएं हैं, भीम बैठिका की जो गुफाएं हैं उसको 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की लिस्ट में रायसेन से 2 चीजें हैं, एक तो आपका सांची का स्तूप है, दूसरा आपका भीम बैठिका है। भोजपुर शिव मंदिर हम लोगों ने खूब घूमा है। वहां पर हमारी कॉलेज थी, हम लोग खूब घूमा करते थे। वहां पर जो है मध्य प्रदेश का, ये भी विश्व स्तर पर भी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग की लंबाई है सर्वाधिक है। शिवलिंग की लंबाई जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि भोजपुर के शिव जी हैं, जो भोजपुर का शिवलिंग है
वो कितना लंबा है। राजा भोज ने बनवाना स्टार्ट किया था, मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था और राजा भोज जी चले गए थे शिव जी के पास। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं खजुराहो। खजुराहो, वाह, खजुराहो में काफी चीजें हैं। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। सबसे पहला जीके ये पूछा जाता है कि चंदेलों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 1986 यानी 1986 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ है खजुराहो का मंदिर। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कंदरिया महादेव काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर शंकर जी का खूब अच्छा मंदिर बनाया गया है, काफी पौराणिक मंदिर है, काफी फेमस है, जीके के तौर पर हमेशा पूछा जाता है। तो खजुराहो का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। खूब एमपीपीएससी प्री में ये परीक्षा में बार बार पूछा गया। एमपीपीएससी प्री का कभी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है, सिर्फ चंदेल वंश पूछा जाता था। अब तो खैर जमाना बदल रहा है, फिर भी आपको याद रखना है कि खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। कंदरिया महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है। चित्रकूट, अब चित्रकूट में काफी डिस्प्यूट है। चित्रकूट ये आपका मध्य प्रदेश में भी आता है और इधर आपका यूपी में भी आता है। चित्रकूट की एक नदी है, शायद मंदाकिनी नदी है, ये यूपी और एमपी दोनों में आ जाती है। कभी कभी लड़ाई हो जाती है इसके बारे में, मतलब परीक्षा की दृष्टि से काफी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है और पौराणिक स्थल है। यहाँ पर कई पौराणिक कहानियां हैं। भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपने वनवास के समय को बिताया था। यहाँ पर काफी अच्छी चीजें हैं। चित्रकूट बहुत अच्छा स्थान है, घूमने लायक है। सिरमौर आपको पता है, सिरमौर की भी बातें हम कर लेते हैं। सिरमौर आपके रीवा जिले में आता है। यहाँ पर चचाई वाटरफॉल, चचाई फॉल्स काफी फेमस है। टोंस जल विद्युत केंद्र भी यहाँ पर है, काफी फेमस है, ये भी आप देख सकते हैं। अमरकंटक, अमरकंटक तो आपको खूब पता है। अमरकंटक एक कहानी के अनुसार, एक पौराणिक कहानी के अनुसार, या फिर एक अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अमरकंटक में कहा गया था कि यहाँ जो रावण की लंका थी वो यहीं पर थी। लेकिन ऐसा हमको नहीं मानना है। रावण की लंका हम श्रीलंका में ही मानेंगे, नहीं तो काफी ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। 2005 में यहाँ पर अचानक मार जैव आरक्षित केंद्र है, बनाया गया था। 2005 में अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर अमरकंटक में बनाया गया था। अमरकंटक में आपको पता है कि अमरकंटक में मध्य प्रदेश की 3 नदियां प्रमुख रूप से निकलती हैं। कौन कौन सी, आपको बार बार बताना है। कौन कौन सी, मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, अमरकंटक को मैंने खूब पढ़ाया है। सिवनी, सिवनी जो है मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। सिवनी भी अच्छा पर्यटक स्थल है, घूमने लायक है, काफी अच्छा है, नवाबों का शहर माना जाता है लखनऊ। और मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो सिवनी जिले को कहा जाता है। शायद नवाब लोग यहाँ पर खूब आते थे। पचमढ़ी, पचमढ़ी खूब प्रसिद्ध है, पचमढ़ी घूमने लायक है। पचमढ़ी आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आ जाती है। पर्वतों की रानी कहलाती है पचमढ़ी, पर्वतों की रानी कहलाती है पचमढ़ी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, कई लोग शिवपुरी को भी, सिवनी को भी मान देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है पचमढ़ी। पर्वतों की रानी है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की छत है पचमढ़ी, पर्यटकों का स्वर्ग है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी से क्या क्या जीके तैयार हो गए। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का छत है, पचमढ़ी पर्वतों की रानी है, पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है, पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, पचमढ़ी में आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। जब एमपी पुलिस से निकल जाएगा तो एमपी पुलिस वाले यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करने भी जा सकते हैं। ओमकारेश्वर आपको पता है, ओमकारेश्वर कहाँ आ जाएगा आपका, खंडवा में आ जाएगा। खंडवा में आ जाएगा ओमकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग हमको पता है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं शंकर जी के, जिसमें से दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में आते हैं। ये भी एमपी जीके के तौर पर पूछा गया है। तो ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग है, दूसरा है उज्जैन में, है ना, महाकाल के पास अभी हम चलते हैं। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है।
दूसरा गुप्तकोशी, गुप्तकोशी नामक स्थान कहाँ पर है? खरगोन में है, ये भी पूछा जाता है। 52 गजा, 52 गजा क्या है? जैन तीर्थ है। 52 गजा जैन तीर्थ है। यहाँ बड़वानी, यहाँ पर अगर मैं मार्कर रखता हूं तो आपको पता होना चाहिए बड़वानी का क्षेत्र है। तो 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। तीसरी बात कर लेते हैं मांडू। मांडू से खूब सवाल बनते हैं। मांडू में बहुत सारी मंदिरें हैं, मांडू में बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, घूमने लायक शहर है, इसलिए इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है मांडू को। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मांडू कहाँ है। तो मांडू आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है जो कि कहाँ पड़ जाता है? आपके इंदौर उज्जैन के आसपास पड़ता है। इंदौर के ज्यादा नजदीक पड़ जाता है धार। तो इंदौर के पास है धार नगर, धार नगरी। धारा नगरी कभी कहाँ होती थी? परमारों की नगरी कहला जाती थी, राजा भोज से संबंधित है। यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। महलों का शहर है मांडू, जो है महलों का शहर है और मछली की नगरी है ना? फिश की नगरी है या फिर टाउन ऑफ फिश कह सकते हैं। मांडू आपका धार जिले के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदौर, इंदौर के बारे में तो खूब जानकारी है। इंदौर मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश के इसको, इंदौर जिले को। इंदौर जिले के बारे में खूब जानकारी है, कभी आप इंदौर घूमिए। काफी स्वच्छ शहर हो चुका है वर्तमान में ही, एकदम साफ सुथरा शहर, चौड़ी सड़कें, साफ सड़कें, साफ स्थल, साफ कॉलोनियां, सब कुछ है। भर्तृहरि की गुफा, उज्जैन में चले जाते हैं तो उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं हैं और महाकाल की नगरी है। हमने बताया कि शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है आपका उज्जैन में महाकाल की नगरी में, दूसरा है ओमकारेश्वर यानी खंडवा में। तो ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं। यहाँ घूमने लायक काफी जगह है मध्य प्रदेश में, तो खूब घूमिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये जानकारी मध्य प्रदेश के वनडे जीके, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे आपका एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, एमपीपीएससी का वनडे प्री हो, जितने भी व्यापम की परीक्षाएं हो, चाहे एमपीपीएससी की हो चाहे व्यापम की परीक्षाएं हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी जीके सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।